अफगान तालिबान के आज सुबह बलूचिस्तान के स्पिन बोलदक में 4 मकामात पर हमले। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि अफसोसनाक है कि हमले तकसीम शुदा देहात के रास्ते से किए गए। अफगान तालिबान ने आम शहरियों की जान माल तक की परवाह न की। ISPR का कहना है कि 14 और 15 अक्टूबर की रात कोरम सेक्टर में भी सरहदी चौकियों पर हमले हुए। जवाबी कार्रवाई में 8 अफगान चौकियों और 6 टैंकों को तबाह किया गया। 25 से 30 तालिबान और फितनतुल खवारिज के जंगजू हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज ने मुतादिद अफगान तालिबान पोस्टें, टैंक्स और अमले को भी निशाना बनाया। अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियोस जारी की। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं। चीन और रूस का पाक अफगान हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार, फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। तर्जमान चीनी दफ्तर वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर चीन गहरी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी ममालिक हैं। अच्छे हमसाया ताल्लुकात और दोस्ताना रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बातचीत के ज़रिए एक दूसरे के ख़दशात दूर करें, कशीदगी से गुरेज़ करें, मसाइल को पुरअमन तरीक़े से हल करें। शहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाए। शहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का और अगज़ई में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालदा के हौसले को खिराज तहसीन। रावलपिंडी में शहीद के घर आमद, सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। कहा, आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देखकर हमारा हौसला और बढ़ गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा का अज़्म का इजहार। कहा, बेटे ने मुल्क का परचम बुलंद करके शहादत की सआदत हासिल की। वतन की हिफाजत के लिए दोनों पोते भी पाक फौज में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये स्टाफ लेवल मुआहिदा मालियाती फ़ंड के पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। IMF का पाकिस्तानी मईशत की रफ्तार दर्जाती इस्लाहात पर इत्मीनान हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना, सेक्रेटरी ख़ज़ाना और उनकी टीम तहसीन की मुस्तहिक़ है, जिनकी मेहनत की बदौलत IMF के साथ ये मुआहिदा तय पा सका। मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले टेस्ट में 93 रन से शिकस्त दे दी। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरी इनिंग्स में 183 रन बनाकर आउट। डेबाल ब्रेसो ने 54 जबकि रेकल्टन ने 45 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाजी दिखाई। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। नुमान अली ने मैच में मजमूई तौर पर 10 शिकार किए। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। नौशहरा में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से पोलियो टीम सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। गुजरांवाला में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से मुल्हिका फैक्ट्री में आग लग गई। आग और धुआं स्कूल के क्लासरूम तक भी पहुंच गया। असातिज़ा ने मकामी अफराद की मदद से तलबा को स्कूल से बाहर निकाला। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि तलबा महफूज हैं। भगदड़ मचने से 2 तालिबा मामूली जख्मी हैं। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू जारी। फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक वेल्डिंग का काम करते हुए चिंगारी गिरने से कॉटन वेस्टेज को आग लग गई थी।
कराची की अफगान बस्ती में घरों को मस्मार करने का सिलसिला जारी। पुलिस के मुताबिक मुकामी अफराद अफगान बस्ती में खाली घरों पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी कब्जे की कोशिश रोकने के लिए घरों को मस्मार किया जा रहा है। आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकती है। ज़रूरत पड़ी तो तमाम आईनी बेंच के जजेस को शामिल किया जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फ़लाँ बैठेंगे फ़लाँ नहीं, तो ये अजीब बात है। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकील आबिद ज़ुबैरी से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, आप 26वीं आईनी तरमीम से काबिल के जजेस पर मबनी बेंच क्यों चाहते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपका मौक़िफ़ क्या है? फुल कोर्ट बनाएं या जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन दें? पाकिस्तान बार के साबिक़ सदूर के वकील आबिद ज़ुबैरी ने कहा, फुल कोर्ट आईनी बेंच तश्कील दे। चीफ जस्टिस समेत तमाम 24 जजेस पर मुश्तमिल बेंच भी हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, जुडिशल कमीशन के पास बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। जुडिशल कमीशन सिर्फ एक पैनल देता है, 3 रुकनी कमेटी बेंच बना सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज 4 बजे अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी नए वज़ीर आला से हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर को शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म। गवर्नर की अदम दस्तियाबी पर स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम स्वाति से हलफ लेने की कोई हिदायत। स्पीकर KP बाबर सलीम स्वाति का गवर्नर को मुरासला। कहा, गवर्नर ने हलफ न लिया तो बतौर स्पीकर उनके पास हलफ लेने का इख्तियार होगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर फैसल करीम कुंडी को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत थी। नए वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUIFA की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो दरख्वास्त वापस ले लें या हम फैसला करते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, आप मेरिट पर फैसला करें। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वकील सलमान अकरम राजा बोले, अदालत ने आइन और जमहूरियत दुश्मनों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आज आइन के दुश्मन की एक और कोशिश नाकाम हुई, जमहूरियत की फतह हुई। आज नई हुकूमत होगी, वज़ीर आला हलफ उठाएंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क सबका है, सियासत आनी जानी है, हम इकट्ठे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बाएतमाद साथी 3 मरतबा सूबाई वज़ीर और 2 मरतबा सिंध असम्बली के स्पीकर के मनसब पर फाइज रहने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा सिराज दुरानी मुख्तसर अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध बरादरी शाह का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सियासी व अवामी खिदमात पर खिराज अक़ीदत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आगा सिराज दुरानी तहम्मुल और बर्दबारी का एक रूप थे। जमहूरियत के लिए उनकी जिद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। बानी BTI की बहन अलीमा खान समेत 10 मुल्ज़िमान पर 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद। अलीमा खान पर कारकुनान को एहतजाज पर उकसाने और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने इस्तगासा के गवाहान को 17 अक्टूबर को तलब कर लिया। अलीमा खान ने एंटी टेररिज्म एक्ट की सेक्शन 23 के तहत अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया था। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। हमास गैर मुसल्लह न हुई तो हम कर देंगे और मुमकिना तौर पर ये अमल पुरतशद्दुद होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। ट्रंप का दावा है कि हमास गैर मुसल्लह होने पर आमादा है। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के सुपुर्द कर दी। इसराइल भेजी गई लाशों की तादाद 8 हो गई। मजीद 4 की वापसी आज मुतवक्के। मुआहदे के तहत 28 लाशों की वापसी तय पाई थी। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइल आज मिस्र और गजा के बॉर्डर रफा क्रॉसिंग को दोबारा खोलेगा। और टैक्स रिटर्न जमा कराने की आज आखिरी तारीख। इससे काबिल FBR ने मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन, आम शहरियों की दरख्वास्तों पर गौर करते हुए गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी थी।